पर पूरे दे सकता हूँ। 8। शालिनी का मुंह बन गया। बॉक्सिंग बैग पर पंच मारते हुए उसके हाथ रुक गए और वो समर की ओर देखकर बोली, Who the hell are you? उसका फेस देख समर मुस्कुरा दिया। ये किसे लेकर आ गई सुनीता? सुनीता को शालिनी के रिएक्शन की कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने कहा, तुम सच में इसे नहीं जानती? ये तो कह रहा था कि ये तुम्हारा मंगेतर है। What? शालिनी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वो समर की तरफ देख बोली, ये फियांसे, वो भी मेरा। इम्पॉसिबल। शालिनी ने अभी बात खत्म नहीं की थी कि समर कूल अंदाज में बोला, मेरा भी तुमसे शादी करने का कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन क्या करे, तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी ने ये रिश्ता तय किया है तो। शालिनी गुस्से से लाल हो गई। You bloody idiot, just shut up. वो तुरंत सुनीता से बोली, मेक श्योर कि हवालात में इसकी ऐसी खातिरदारी हो कि मुझसे शादी करने का तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी भूल जाए। सुनीता समर का झूठ पकड़े जाने पर अब रोल में आ गई थी। उसने हथकड़ी निकाली और बोली, मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अब तो इसे मैं बताती हूँ कि मैं इसके जैसे छिछोरों का क्या हाल करती हूँ। समर अभी भी रिलैक्स लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुनीता समर को अरेस्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि तभी एक भारी आवाज सुनाई पड़ी, स्टॉप, समर इज राइट। उन्होंने देखा शालिनी के डैड उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शालिनी कंफ्यूज्ड और शॉक थी। वो बोली, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? ये लोफर मेरा फियांसे। मिस्टर नारंग ने कहा, सुबह तुम्हें यही तो बता रहा था, मगर तुम नाराज होकर यहाँ बॉक्सिंग करने आ गए। थैंक यू डैड, वरना दोनों मैडम ने तो डिसाइड कर लिया था मुझे जेल भेजने का। समर अजय नारंग की तरफ बढ़ा। अजय नारंग ने उसे देख के गले लगा लिया और शालिनी को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, मीट समर प्रताप, एक्स सीक्रेट एजेंट, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शालिनी और सुनीता दोनों ही शॉक थी। सीक्रेट एजेंट समर के सामने नारंग इंडस्ट्रीज के ओनर की बेटी शालिनी खड़ी थी। उसे अभी अभी पता चला था कि उसकी शादी समर के साथ तय कर दी गई है। शालिनी के डैड ने जब उसे बताया कि समर और वो एक दूसरे के मंगेतर है, उसे और गुस्सा आ गया। नेवर डैड, आई विल डाई, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। समर की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, जरा इसकी तरफ देखिए, ना पहनने का ढंग, ना बातें करने का, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? दिस इज इम्पॉसिबल डैड। अजय नारंग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शालिनी ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन रास्ते में समर को देख वो उस पर भड़कते हुए बोली, मेरे रास्ते से हटो। समर ने प्यार से अपनी चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे जैसी लड़की से शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैं अभी अभी रिटायर होकर आया हूँ और सुकून से खूबसूरत और समझदार लड़की के साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे में तो कुछ खास भी नहीं है। उसकी बातों से शालिनी और ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि वो अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन समर ने एक झटके में उसका गुरूर खत्म कर दिया। वो उसे ब्लडी इडियट कहते हुए चिल्लाकर वहां से निकल गई। समर को उसे चिढ़ाने में मजा आने लगा था। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देख वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन सुनीता शालिनी से अग्री कर रही थी। उसने धमकी भरी नजरों से समर की तरफ देखा और फिर शालिनी को संभालने के लिए उसके पीछे चली गई। उनके जाने के बाद अजय नारंग ने समर से कहा, आई नो माई डॉटर वेरी वेल, उसे थोड़ा वक्त दो, समझ जाएगी। समर फुल कॉन्फिडेंस से बोला, अंकल आई अंडरस्टैंड, वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं आपकी बेटी से शादी किए बगैर घर वापस गया तो वो मुझे घर से बेदखल कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, बाकी आप खुद समझदार है। अगर आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, आप मेरे दादाजी से बात कर लीजिए, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। मिस्टर नारंग ने समर के कंधे पर फ्रेंडली हाथ रखते हुए कहा, समर, दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैजुअल। इसे तोड़ना आसान होता तो शायद यह कॉन्ट्रैक्ट अब तक होता ही नहीं और तुम भी यहाँ नहीं होते। समर काफी ध्यान से अजय नारंग की बात सुन रहा था।
अजय नारंग मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हें यहां से वापस जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते तब तक तुम मुंबई में रुक सकते हो। मैं तुम्हारे रुकने का अरेंजमेंट करता हूं जहां तुम दोनों। डेडलाइन बॉस, क्रेजी ऑल नाइटर। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैंड आरपी। ये भाई GTA की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सारे प्लेयर्स रियल होते हैं। पुलिस से लेकर चोर तक, बस ड्राइवर से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक और डॉक्टर से लेकर डिलीवरी बॉय तक, सब कुछ एकदम साथ में रह सकूं। समर के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगले ही पल अजय नारंग ने कहा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। समर ने कहा, श्योर अंकल, व्हाट इज इट? ये हमारी कंपनी से रिलेटेड है। अजय नारंग ने हल्की सी सांस ली और आगे बोले, मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन हूं, लेकिन मेरे हाथ में भी कंपनी का पूरा कंट्रोल नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीक्रेटली साजिश रच रहे हैं और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ देर पहले शालिनी को छेड़ने वाला समर अजय नारंग के सामने ठीक ऐसे खड़ा था जैसे कोई ऑफिसर हो। मिस्टर नारंग ने अपनी बात जारी रखी, शालिनी कंपनी मैनेजमेंट के मामले में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन पुराने शेयर होल्डर्स से निपटना उसके लिए भी आसान नहीं है। समर, तुम मुझे कुछ अलग लगे। मुझे पता है कि तुम्हें इन सब से रिलेटेड किसी भी बात का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में तुमने वो काम किया है जो किसी भी आम आदमी के लिए करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुमने हमारी हेल्प की तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। मिस्टर नारंग के चेहरे को देख समर के चेहरे पर समझदारी भरी स्माइल आ गई। उसने कहा, डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर के चेहरे के भाव बता रहे थे वो अच्छी तरह से जानता था कि अजय नारंग उसे कंपनी में क्यों रखना चाहते थे, लेकिन उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। एक्चुअली समर की फैमिली का नारंग कंपनी के साथ 10% का शेयर था। मिस्टर अजय नारंग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर समर अपनी फैमिली के साथ आ जाता है तो उनके पास सब मिलाकर 50% शेयर आ जाएंगे और उसके बाद उनकी कंपनी में पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि समर ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए मिस्टर नारंग उसकी तरफ से सैटिस्फाइड थे और अब काफी एक्साइटेड भी लग रहे थे। उन्होंने जिम से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है समर, मैं जल्दी से सारे अरेंजमेंट करवाता हूँ ताकि तुम कल से ही कंपनी को ज्वाइन कर सको। कल से ही? अंकल, इतनी जल्दबाजी किस बात की? समर ने काफी सूझबूझ से कहा। अजय नारंग कुछ पल के लिए सोच में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, जल्दी नहीं, बल्कि बहुत देर हो चुकी है। कंपनी में तुम आज काम करो या 1 महीने बाद, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में तुम्हारे कदम रखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम्हें और शालिनी को एक साथ वक्त बिताने का और भी समय मिल जाए। तुम दोनों अभी फेमिलियर नहीं हो, लेकिन एक साथ काम करने के बाद एक दूसरे को अच्छे से जानने लगोगे और तब तुम्हारी शादी भी जल्दी हो सकती है। समर के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे शादी करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव की वजह से मुंबई आया था। वो इस बारे में अजय नारंग को बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक हाउसकीपर खड़ा था। उसने रिस्पेक्टफुली उन दोनों से कहा, सर, शालिनी मैम ने समर सर को नीचे उनका वेट करने के लिए कहा है। वो उनके साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती है। ये सुन समर हैरान हो गया, लेकिन शालिनी के डैड मिस्टर अजय नारंग खुश हो गए। मैं जानता था शालिनी जल्दी समझ जाएगी। दिस इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू। तो जाओ, मुंबई घूमो और एक दूसरे को समझो। लेकिन समर के होठों पर एक अनजानी सी स्माइल थी। उसकी आंखें बता रही थी कि शालिनी ने जरूर उसके अगेंस्ट कुछ प्लान किया है। उसने कहा, ये दिन आएगा ये तो पता था, पर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। मन ही मन बुदबुदाते हुए समर बाहर की ओर चल पड़ा। माय डियर फ्यूचर वाइफ, यू सीम वेरी स्पाइसी।
बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि सुनीता अपने जीप में बैठकर जा रही थी, लेकिन विला के बाहर एक लाल रंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार समर का इंतजार कर रही थी। शालिनी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। समर बड़े गौर से उस कार को देख रहा था, जैसे उसका पुर्जा पुर्जा स्कैन कर रहा हो। समर हर तरह की गाड़ियों की खबर रखता था, क्योंकि ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो उसने न चलाई हो। उस कार को देख उसके चेहरे पर एक बार फिर शालिनी के ऊपर हंसी आने लगी। वो बोला, लगता है मैडम अपनी कार दिखाने की कोशिश कर रही है, वरना मुंबई की सड़कों पर इस स्पोर्ट्स कार का क्या यूज। तभी शालिनी वहां पर आ पहुंची। कार को घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी ये कार नहीं देखी क्या? समर को शालिनी से बिल्कुल यही उम्मीद थी, इसलिए उसने भी शालिनी की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इसके कलर के बारे में सोच रहा था, कार कम और टमाटर ज्यादा लग रही है। वो शालिनी की तरफ मुड़ा और उसे देखते ही दंग रह गया। शालिनी ने व्हाइट स्ट्रेच पैंट्स के साथ लॉन्ग स्लीव टी शर्ट और हाई हील शूज पहना हुआ था। शालिनी पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने अपनी आंखें हटाते हुए इंप्रेसिव स्माइल दी। लाल पर सफेद कॉम्बिनेशन अच्छा है। शालिनी का गुलाबी मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, तुम्हें कुछ और भी आता है या सिर्फ बातें बनाना जानते हो? चुपचाप कार में बैठो। ऑर्डर देते हुए उसने कीचेन रिमोट से कार को अनलॉक किया। समर ने जब कार के अनलॉक होने की आवाज सुनी, उसने सीधा कार का ड्राइवर डोर खोला और ड्राइविंग करने बैठ गया। शालिनी सरप्राइज हो गई। ओह हेलो, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? समर तब तक कार की सीट पर बैठ चुका था। उसने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, दरवाजे में कोई भी लॉक नहीं है तो तुम खुद खोल कर बैठ सकती हो। व्हाट? शालिनी हैरान थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समर उसे इस तरह से नजरअंदाज करेगा, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने उसे इग्नोर करने की भूल नहीं की थी, बल्कि हर कोई उसे इम्प्रेस करने और उसकी एक झलक पाने के लिए भी मरता था। वो उसकी तरफ घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अजीब आदमी है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद कहीं का राजकुमार हो, लोफर। इतने में एक हाउसकीपर पीछे से आया। उसने शालिनी के लिए कार के दूसरे साइड का डोर खोला और शालिनी बगल वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, समर ने उसकी तरफ देखकर एक चुलबुली स्माइल देते हुए पूछा, सो मिस फ्यूचर वाइफ, कहां ले जा रही हो मुझे? उसने कार स्टार्ट की और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, वैसे बता दूं, मेरी फैमिली को पता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा करने का इरादा है तो याद रखना, पुलिस 1 घंटे में नारंग विला पहुंच जाएगी। शालिनी को अंदर ही अंदर उससे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने मुंबई की सड़कों की तरफ देखते हुए कहा, सोच समझ कर बोलो, वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हें मार कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? इंटरेस्टिंग। समर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। शालिनी थोड़ा घमंड दिखाते हुए बोली, बिल्कुल है, और वो भी एक गैंगस्टर। मैं तुम्हें उसी से मिलवाने ले जा रही हूँ। वाओ! समर एक्साइटेड दिख रहा था। वो बोला, अब तो मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है। नारंग विला की ओनर की बेटी के गैंगस्टर बॉयफ्रेंड से मिलकर मजा आएगा। सही कहा तुमने, उससे मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करने का ख्याल सपने में भी नहीं ला पाओगे। समर चालाकी से मुस्कुराया, तुम हमारी शादी की चिंता मत करो, फिलहाल तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की चिंता करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है मिस्टर। शालिनी ने भी उसे वार्निंग देने की कोशिश की। वाइफ, तुम बहुत सोचती हो, पहले ये बताओ हमें जाना कहाँ है? पहली बात तो तुम मुझे वाइफ कहना बंद करो। शालिनी को जितना समर पर गुस्सा आ रहा था, उतना ही समर को उस पर हंसी आ रही थी। उसने कहा, तुम तो मेरी ऑफिशियल फियांसे हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हें वाइफ कहना कोई बड़ी बात नहीं है। गो टू हेल। शालिनी के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो दूसरी तरफ नजर फेर कर बैठ गई और बोली, सेंट्रल मॉल। समर उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया और सेंट्रल मॉल की तरफ गाड़ी मोड़ दिया। लेकिन शालिनी मन में बोली, बस मकरंद अब संभाल ले, फिर इस आदमी का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा।
दरअसल मकरंद कोई और नहीं बल्कि शालिनी का कजन था, जिसे उसने अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था। उसे ये आइडिया सुनीता ने दिया था। अगर मकरंद उसे डराने में सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद समर यहां से भाग जाए। कुछ देर बाद गाड़ी सेंट्रल मॉल पहुंची। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद समर बिना शालिनी का वेट किए मॉल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर शालिनी को इग्नोर कर दिया था। उसका इस तरह बार बार शालिनी को इग्नोर करने से शालिनी को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कार से उतरी और फिर समर को डराने के अंदाज में बोली, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं। सोच लो, अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे वाइफ कहकर पुकारा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। उसने मर्डर भी किया है। मर्डर? समर हैरान होकर रुक गया। उसके एक्सप्रेशन देख शालिनी को एहसास हुआ जैसे समर उसकी बातों से डर रहा था। वो प्राउड टोन में बोली, एक गैंगस्टर के लिए तो ये सब आम बात है। खैर, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम जा सकते हो। समर ने कैजुअली जवाब दिया, नहीं वाइफी, मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि मैं हैरान हूं। मर्डर करने के बाद भी एक गैंगस्टर कितने सुकून से सेंट्रल मॉल में हमारा वेट कर रहा है। शालिनी को उसके इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शालिनी ने चिढ़कर अपनी नजर फेर ली और आगे आगे जाने लगी। समर दूर से खड़े होकर उसे देख रहा था। तभी उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। सामने से एक सफेद रंग की कार तेजी से आ रही थी जो शालिनी से टकराने वाली ही थी। वो चिल्ला उठा, वाइफी, बी केयरफुल। क्या शालिनी को बचा पाएगा समर? क्या शालिनी समर से शादी के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।